नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो ढीले संकेत देखने को मिल रहे थे अमेरिकन मार्केट से। ऊपर से एशिया बाजार निचले स्तरों से कुछ रिकवरी शो कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि भारतीय बाजार अगर आज नीचे खुले तो एक चांस है, लोअर लेवल्स पे बुल्स के पास एक चांस है कि तेजी बना डालें, क्योंकि 8 ट्रेडिंग सेशन से वन वे ट्रैक पे टूटे हैं और बिल्कुल वही हुआ। इनफैक्ट ओपनिंग भी ठीक थी। आज 17,360 के लेवल पे ओपन हुए। आज के दिन का लो है 17,345, हाई है 17,467 और क्लोजिंग भी दिन के हाई के आसपास ही हुई है, 17,450 के लेवल के आसपास ही। इंपॉर्टेंट लेवल है 17,450। इसको क्लोजिंग बेसिस पे नहीं काटा, लेकिन चलो यहां तक तो पहुंचे। और इतना हड़कंप जो मचा हुआ था उसको बाजार में आज कहीं ना कहीं बुल्स ने संभालने की कोशिश की है। 146 पॉइंट्स की बढ़त निफ्टी पे आ गई। निफ्टी बैंक 429 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है 40,698 के स्तर पर, और सेंसेक्स 448 पॉइंट्स के गेन्स के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस आज ब्रॉडर मार्केट्स पे खरीदारी थी। निफ्टी के 45 शेयर्स हरे निशान पे बंद हुए हैं, 5 लाल निशान पे बंद हुए हैं, और जो तेजी पकड़े हुए था वो था अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में पिछले 2 दिनों में कमाल की हरकत देखने को मिली है, तेजी देखने को मिली है। अदानी एंटरप्राइजेस आज भी लगभग 16.25% का उछाल देखने को मिला। कल 14.5% के आसपास चढ़ा था। इसके अलावा हिंडाल्को, यूपीएल, एसबीआई, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3.5% मजबूत हो गए आज। निफ्टी लूजर्स में ब्रिटानिया पाएंगे आप, पावर ग्रिड, सिप्ला, बीपीसीएल और एचडीएफसी बैंक में हल्की गिरावट थी। लेकिन जो आज ब्रिटानिया और पावर ग्रिड, ये 2 ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पे विजिबल थी। अदानी ग्रुप फोकस में था, और अदानी ग्रुप पे खबर ये थी कि एक सोवरेन वेल्थ फंड ने $3 बिलियन का लोन जो है वो अदानी ग्रुप को दे दिया है। और ये जो रोड शोज किए गए थे इसमें ये लोन की रकम जो है जुटा ली है। अब इस लोन में इंपॉर्टेंट ये कि इस लोन की रकम को $5 बिलियन तक बढ़ाने का विकल्प है अदानी ग्रुप के पास, और ये रकम की जरूरत है अदानी ग्रुप को। देखो इस समय तो बहुत जरूरत है अदानी ग्रुप को पैसों की, अगर ये मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया। मार्च अंत तक शेयरों पर लिया गया 69 से 79 करोड़ US का भी जो कर्ज है, जो लोन है, उसको भी चुकाने की योजना है, प्रीपे करने की योजना है अदानी ग्रुप की। आप स्टॉक्स देखो निचले स्तरों से क्या कमाल की रिकवरी शो कर रहे हैं। इनफैक्ट जो कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं वहां पर भी सर्किट खुल गए अब तो। और अदानी ग्रुप में आज सबसे तेज चढ़ा अदानी एंटरप्राइजेस, लगभग 16.25% ऊपर। अदानी पोर्ट्स में 1.5% का उछाल था। अंबुजा 3.5% ऊपर हुआ। आज एसीसी 2% चढ़ा है, लेकिन उसके बाद सर्किट लगे, अपर सर्किट सब। अदानी पार 5% का अपर सर्किट, अदानी विल्मर 5% अपर सर्किट, अदानी ग्रीन 5% ऊपर, एनडीटीवी 5% अपर सर्किट, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस 5% के अपर सर्किट पे खड़े थे। और ये जो रोड शोज हुए हैं, इन्वेस्टर्स रोड शो पिछले 3 दिनों में, उसका एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में अदानी एंटरप्राइजेस ही पाएंगे, निफ्टी का ही टॉप गेनर है। इसके अलावा रेन इंडस्ट्रीज 8% चढ़ा है, नाल्को 5.5% चढ़ा है, हिंद कॉपर 5.5% चढ़ा है, और डेल्टा कॉप में आज के सत्र में 4.5% के रिटर्न बैठे। जो एफएनओ लूजर्स हैं उसमें ब्रिटानिया पाएंगे आप, 2% के आसपास ढीला हो गया है स्टॉक। एल्केम लैब्स, टीवीएस मोटर, पावर ग्रिड और मुथूट फाइनेंस जैसे स्टॉक्स आज 1.25% से 2.25% के आसपास का गोता लगा गए। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल्स, अदानी एंटरप्राइजेस मेटल इंडेक्स का हिस्सा है, वो तो तेज हुआ है, लेकिन जो कोर मेटल स्टॉक्स हैं वहां पर भी तेजी, जैसे कि हिंद कॉपर 6.25% उछला है, एपीएल अपोलो 5.5% उछला, नाल्को 5.5% उछला, वेल्सपन कॉप, जेएसपीएल, वेदांता, हिंडाल्को 3.5% से 5.5% उछले। पीएसयू बैंक्स का दिन आ गया आज। बैंकिंग में खरीदारी थी, चाहे वो पीएसयू स्पेस में हो या फिर निजी क्षेत्र के बैंक, सब चढ़े। और पीएसयू बैंक्स में जो सबसे तेज चढ़ा वो था बैंक ऑफ इंडिया 5%। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% चढ़ा है। पीएनबी, पीएसबी, बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। इंडियन बैंक 3.25% ऊपर, कैनरा बैंक और एसबीआई भी 2.5% से 3% की तेजी पकड़े हुए थे। प्राइवेट बैंक्स में सबसे अव्वल रहा फेडरल बैंक, आज 4% तेज हो गया। आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, इन स्टॉक्स में 2.5% से 3.5% के रिटर्न बैठे। सिटी यूनियन बैंक और बंधन बैंक भी आज चढ़े। इसके अलावा ऑटो बिक्री आंकड़े तो आ ही रहे थे, लेकिन हम चाहे वो ऑटो एंसिलरी स्पेस हो या फिर ऑटो, ज्यादातर स्टॉक्स आज हरे निशान में बंद हुए हैं। सोना कॉमस्टार 3% चढ़ा है, मदरसन लगभग 2% के आसपास चढ़ा है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बॉश 1.5% उछले। मारुति ऑटो नंबर्स के बाद मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो के जो शेयर हैं यहां पर 1.25% से 1.5% के आसपास के रिटर्न बैठे। आईटी एक और तबका जो लोअर एंड से आज पलटता हुआ नजर आया, जिसमें टेक महिंद्रा 2.25% ऊपर, परसिस्टेंट 2.25% ऊपर बंद हुआ है। टीसीएस और एचसीएल टेक 2% से 2.25% चढ़े हैं। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एम्फेसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स आउटशाइन कर गए। रियल्टी स्टॉक्स में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 5.5% ऊपर बंद हुआ। लोधा, सनटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फीनिक्स लिमिटेड और डीएलएफ का भी दिन रहा आज तेजी का। ऑयल एंड गैस स्पेस में अदानी टोटल गैस में तो सर्किट लगा ही हुआ था 5%। इसके अलावा ऑयल इंडिया 5.25% चढ़ा है। ओएनजीसी, गुजरात गैस, आईओसी, जीएसपीएल और एमजीएल जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। अब ऐसे मार्केट पे जहां पर इंपॉर्टेंट लेवल से एकदम से बाउंस आ रहा हो तो मिड कैप स्टॉक्स भी चढ़ेंगे, और मिड कैप स्टॉक्स में आज बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है वो है रूपा और डॉलर, जिसमें आज 13% से 16% इन दोनों स्टॉक्स में रिटर्न बैठे हैं। इसके अलावा कार्यसिल लगभग 10.5% चढ़ा है, डिश टीवी 10% के आसपास चढ़ा, यूफ्लेक्स 9.5% उछला है, त्रिवेणी टर्बाइन
ये स्टॉक 8.5% चढ़ा। एप्कोटेक्स 7% ज़्यादा उछला है। थिरुमलाई केमिकल, पॉली मेडिक्योर और जेके लक्ष्मी सीमेंट 6.5% से 7.25% के आसपास चढ़े हैं। मिंडा कॉप और गोदावरी पावर भी 6.5% के आसपास उछलता हुआ नजर आया। आईपीओ अपडेट आपको बता दें तो उसमें डिवजी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स, इसका आईपीओ खुला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। 3 मार्च तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 560 से 590 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 412 करोड़ रुपए इशू साइज है। लेकिन नंदन निलेकनी बैक्ड ये आईपीओ है। ये जो कंपनी है नंदन निलेकनी फैमिली का इसमें स्टेक है, जिसमें वो 14.4 लाख शेयर्स बेच रहे हैं इस आईपीओ में, जो उन्होंने 125 रुपए 28 पैसे के औसत भाव पे खरीदे थे। तो मल्टी बैगर रिटर्न दे दिए, क्योंकि इस बार जो प्राइस बैंड है वो है 560 से 590। तो इसको भी कहीं ना कहीं रडार पर रखना होगा, कैसे सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हैं। अब आगे क्या होगा, देखिए 8 सत्रों से गिरावट हो रही थी, आज ब्रेक लगा है। 8 सत्रों की गिरावट पे आज पहली बार बुल्स ने वापसी करने की कोशिश करी है। देखते हैं टिकाऊ होती है कि नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ ये टिकाऊ हो सकती है। अभी भी हम 200 दिन की औसत, 200 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे कर रहे हैं कामकाज निफ्टी में। लेकिन क्योंकि आज जो तेजी बनी है, अभी हमने 17,200 17,300 के जोन्स को रिस्पेक्ट कर लिया है और 17,450 पे आके खड़े हो गए। नेक्स्ट टारगेट 17,500 17,600 के आसपास ही बैठता है, जहां पर फिर से वो 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आके टकराएगी। तो अभी बुल्स के पास एक मौका है। कल होगी वीकली एक्सपायरी, लेकिन धीरे धीरे करके अगर यहां से अमेरिकन मार्केट्स का मूड सुधरा, कुछ अच्छे आंकड़े आ गए और लोअर लेवल से खरीदारी हो गई, तो हो सकता है कि हम 17,500 17,600 के जोन्स को एक बार दस्तक दे दें। लेकिन कन्विक्शन की कमी हमेशा रहेगी। इस बार तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एकदम से खरीदारी लौटी है। कुछ मिड कैप स्टॉक्स बहुत ज्यादा पिट चुके थे, लोअर एंड से पलटे हैं, बाजार बहुत ही क्रूशियल लेवल से पलटा है, तो जाके आपको एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है। लेकिन वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, हिचकोले खाएगा मार्केट। अभी ये समझ में आ रहा है 17,200 17,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा निफ्टी पे, और हायर साइड पे 17,550 17,600 ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा निफ्टी का। और निफ्टी बैंक रिलेटिवली आउटशाइन कर रहा है, ये अपनी 200 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो बाय एंड डिप्स वाले कैंडिडेट बैंकिंग बन रहे हैं। तो अभी तो बहुत ही मिक्स क्यूज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि प्लीज और प्लीज अपनी पोजीशंस जो है वो थोड़ा लाइट रखेगा। बाजार उतना आसान है नहीं। अभी बाजार का शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव था, ये अभी ओवरसोल्ड हो चुका था, तो एकदम से बाउंस आके आपको बहुत सारे स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। हायर लेवल पे फिर अटकेंगे, क्योंकि कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है हायर लेवल पे। अभी 17,500 17,600 ये नेक्स्ट टारगेट जोन है निफ्टी के। अगर नीचे मिल जाए तो खरीदने का बेहतर विकल्प है। भागते हुए स्टॉक्स को इस बार मत हाथ लगाइएगा। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छा काम कर सकती है इंडियन मार्केट में।